ब्रह्म जो निगमनेत कहीं गावा, उभय वेश धरी कोई सोई बावा। दरअसल हमारे सनातन धर्म को समझने के लिए हमें निर्गुण निराकार और सगुण साकार की व्यवस्था को समझना पड़ेगा। इस तरह तो कथा के रूप में अगर आप सनातन धर्म देख रहे हैं तो उसके वास्तविक अर्थ से आप परे होते जाएंगे। दरअसल हम वर्तमान के मनुष्य हैं तो भगवान को भी हमने मनुष्य मान लिया है, और हर धर्मों में अपनी अपनी कथाएं और कहानियां हैं, और बहुत से लोग इसको कथा और कहानी ही समझते हैं। पर सत्य बंधु यही है कि भगवान तो कोई मनुष्य है नहीं। जो इतने बड़े ब्रह्मांड का मालिक है, उसकी तुलना आप एक संसार में, एक देश में, एक समाज में, एक गांव में, एक परिवार में करते हैं। अब ये कैसे हो सकता है? अब आप बताइए, जो ब्रह्मांड का मालिक है, क्या वो अयोध्या में दशरथ के घर में जन्म लेगा? जो सूर्य को, हजारों सूर्य हैं, हजारों चंद्रमा हैं, हजारों ग्रह हैं, इस ब्रह्मांड में सबको निर्धारित करता है, सबको चलाता है, नहीं तो आपस में ये लड़कर खत्म हो जाए। कितने हजारों साल से ये सूर्य ऊर्जा दे रहा है, तो भी उसी की तरह बना हुआ है। एक इसी पृथ्वी रूपी ग्रह पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के प्रकृति के स्वरूप हैं, और उसकी तुलना आप एक मनुष्य के रूप में करते हैं, जबकि सनातन धर्म ऐसा नहीं करता। सनातन धर्म तो साफ कहता है कि भगवान निर्गुण निराकार है। अब आप अपने शरीर में ही देख लीजिए, इस शरीर के हर कण को, हर अंग में ऊर्जा जो प्रदान करता है वो आपको दिखाई नहीं देता, जिसको विज्ञान के भाषा में डीएनए कहा गया। आज वैज्ञानिक इस डीएनए के सहारे पहले के रूप को भी निर्धारित कर लेते हैं। यही डीएनए जो भगवान का एक अंश है, जो हमारे शरीर में व्याप्त है। हिंदू धर्म कहता है, सनातन धर्म, कि हम एक भगवान के अंश हैं। सनातन धर्म ये भी मानता है कि कण कण में ऊर्जा है, परमाणु में ऊर्जा है, जो बहुत शक्तिशाली है, और आज का विज्ञान भी यही बात कहता है। तो जो हम कहानी के रूप में, कथा के रूप में इस सनातन धर्म की कहानियों को देख रहे हैं, वास्तविकता इससे परे है। और जो विद्वान हैं, जो व्याकरण के विद्वान हैं, साहित्य के विद्वान हैं, उन्होंने इसको लेखनीबद्ध किया है। अब देखिए, राम किंकर जी एक बहुत बड़े रामचरितमानस के व्याख्याकार हुए हैं, तो उन्होंने सुंदरता के बारे में क्या कहा कि भक्ति का निरंतर बढ़ना, यही दिव्य सुंदरता कहलाती है। भक्ति किसे कहा जाता है? भाव को, भजन को, श्रद्धा को। भाव ही भजन है और भाव ही भगवान है। इस संसार में जब हम रमण करते हैं, श्रद्धा रूपी संसार में, और श्रद्धा के साथ अगर कोई कार्य करता है, भाव के साथ कार्य करते हैं, तो एक कार्य सुंदर होता है, संपूर्ण होता है। राम किंकर जी ने व्याख्या की लंका के बारे में, जहां शरीर की पूजा होती है, सोच शरीर तक ही सीमित है। उस नगर को भोग शक्ति का नगर कहा गया, जबकि संसार में 84 लाख योनि भ्रमण करते हैं, और हमारी नजर मात्र मनुष्य योनि पर ही केंद्रित हो जाती है। तो बंधुओं, इस सोच से ऊपर उठना पड़ेगा। प्रभु की ये सुंदरता, प्रभु का ये बड़ा स्वरूप, हर ग्रहों का अपना एक रूप, उसकी अपनी एक व्यवस्था,
एक विज्ञान और प्रभु का जो विज्ञान है, सुंदरता है, ये हमारे दिमाग से परे है। हम एक छोटे से दिमाग लेकर बैठे हैं और उसी में गणित लगाते हैं कि प्रभु ऐसे हैं वैसे हैं। पर इतना भी सत्य है, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, विश्व में जितने भी धर्म हैं, आखिर किसी न किसी को प्रेरणा स्रोत मानते हैं, किसी की ऊर्जा को दाता मानते हैं। किसी ने उसका नामकरण कर दिया, किसी ने कह दिया खुदा, किसी ने कह दिया भगवान, किसी ने कह दिया गॉड। पूरा इतना बड़ा संसार, इतनी बड़ी आबादी, अपने उपयोग हो, अपने आराम के लिए विशेष नामकरण किया गया और उसी स्थिति में समाज को संचालित करते हुए हम लोग रहते चले आए। क्योंकि समाज को विकास करना है, समाज को बांधने का सबसे अच्छा तरीका होता है धर्म। एक सोच के लोग एक तरह से एक जगह रह जाए, आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, उसकी व्यवस्था धर्म करता है। आज पूरे विश्व में दिखाई दे रहा है। धर्म झगड़ा करने की बात नहीं कहता, धर्म शांत रहने की बात करता है, धर्म सेवा की बात करता है, धर्म मानवता की बात करता है, धर्म इंसानियत की बात करता है। आप किसी भी धर्म के अनुयायी हों, पर हर धर्म में कहा गया कि गरीबों की सेवा करो, असहायों की सेवा करो। तो कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो एक दूसरे को मार काट सिखलाता हो, पर उसी में कुछ लोग हैं, क्योंकि हर आदमी अपने अपने तरीके से धर्म की व्याख्या करता है और विचार करता है। हिंदुस्तान में ही इतनी करोड़ आबादी है, हर की अपनी व्याख्या है, अपनी व्यवस्था है, और विश्व में इतने अरब आदमी, उनकी भी अपनी व्यवस्था और वो है। पर जो हमारे पूर्वजों ने जो ग्रंथों की रचना की, जिन्होंने गीता लिखा, जिन्होंने कुरान लिखा, जिन्होंने बाइबिल लिखी, उन्होंने एक भी ऐसा शब्द नहीं लिखा कि समाज तुम अपने में लड़कर मर जाओ। ये तो हमारी अज्ञानता कहती है, मैं बड़ा तू छोटा, मैं जो कहता हूं वो सही है, तुम कहते हो वो गलत है। दरअसल इसी मानसिकता के चलते घर में भी झगड़ा, पति पत्नी में भी झगड़ा, समाज में भी झगड़ा, देश देश में झगड़ा। खाली इतनी ही बात है कि मैं तेरे से बड़ा हूं, तू मेरे से छोटा है। बंधुओं, धर्म कभी किसी को गलत नहीं सिखलाता। धर्म इंसानियत सिखलाता है, मानवता सिखलाता है। धर्म किसी पे अधिकार नहीं करता, धर्म किसी पे विचार नहीं लाता। धर्म प्रेम सिखलाता है, प्रेम का पाठ पढ़ाता है। चाहे आप किसी धर्म के रहने वाले हों, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, पर हमारे विचार, हमारी व्यवस्था वो धर्म की परिभाषा नहीं है। हम अपने मन से कोई भी परिभाषा व्यक्त कर दें, पर धर्म तो भैया मानवता सिख, चाहे किसी भी धर्म में आप रहने वाले हो, किसी भी धर्म में जीने वाले हो। बोलिए श्री राम।